Friend, I'm Gopi Kumar Srivastav and this is my fourth video of chapter number 6 Production Function of Microeconomics. So let's understand this topic, the questions that explain the relationship between TPP, that is TP, and MPP, that is MP. TPP is total physical product and MPP is marginal physical product. शॉर्ट में आप टीपीपी को टीपी कह सकते हैं, एमपीपी को एमपी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं पूरे अच्छे से टोटल प्रोडक्ट के बारे में फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम विद अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट है, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे लेबर हो, जितना भी एक फर्म के द्वारा रॉ मटेरियल और लेबर लगाया जाता है, उसके बाद जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होगा वो कंपनी के लिए टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल गुड्स कहलाएगा। टीपी का अगर फॉर्मूला देखें तो टीपी का जो फॉर्मूला है वो एपी इंटू क्यू है और साथ में समेसन एमपी भी है। समेसन एमपी का मतलब मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, क्योंकि अभी जब तक एमपी नहीं बताएंगे तब तक आपको समेसन समझ में नहीं आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये देख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब आप एक और वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट को बताता है। जैसे मान लीजिए आपने लेबर लगाया है 1 और उसने टोटल प्रोडक्ट को बनाया है 10, फिर आपने लेबर लगाया है 2, उसने टोटल प्रोडक्ट को बनाया है 30, मतलब 2 लेबर ने 30 बनाया, 1 लेबर ने 10 बनाया, और अगर आप लेबर बढ़ाते हैं तो आपका 45 टोटल प्रोडक्ट बनता है। एमपी जहाँ हमेशा टीपी को ही बताता है, जैसे कि पहला 10 है तो वो 10 दिखाएगा, दूसरा और पहला में जो डिफरेंट है उसको बाद में दिखाएगा, फिर तीसरा दूसरा में जो डिफरेंट है उसको दिखाएगा। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा टीपी के ये बताता है कि आप एक और लेबर बढ़ा रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन और कितना बढ़ रहा है। आप 2 से 3 जाओगे तो कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस प्रकार से हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है टीपी का डिफरेंट को बताता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल को, डायग्राम को देखिए, ये हमारा टेबल हो गया जिसमें मैंने फिक्स फैक्टर मतलब लैंड को कांस्टेंट रखा है। मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि हमारा फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 1 मतलब 1 एकड़ लैंड मान लीजिए, वो बहुत बड़े पैमाने में वो फैला हुआ रहता है। वेरिएबल फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो 0 से लेकर 6 तक हम लोग चलेंगे, और 0 वेरिएबल लगाएंगे तो 0 प्रोडक्ट होगा, फिर 1 वेरिएबल लगाएंगे तो 10 होगा। इस प्रकार से अलग अलग लेबर लगाएंगे तो आपका अलग अलग प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन पे ही आपका एमपी निर्भर है। पहला 10, दूसरा 30 माइनस 10 कितना होता है 20। इस प्रकार से आप मार्जिनल को भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल देख सकते हैं आप नेगेटिव में भी चला गया है। डायग्राम को देखेंगे तो आप यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि आपका जो टीपी है आप देख सकते हैं पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पे घट रहा है, तो ये घूम जाता है। उसी प्रकार एमपी को देखेंगे तो वो नेगेटिव तो चला गया, इसलिए वो बढ़ता है फिर उसका नेगेटिव चला जाता है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को बिल्कुल बना सकते हैं। और मेजरमेंट जो है वो जैसे मान लीजिए कि आपका टीपी का मेजरमेंट ये 52 तक गया, इसलिए हमारा जो डिफरेंट है 1 से लेकर 60 तक, 10 से लेकर 60 तक चला गया। और एमपी का डिफरेंस जो है मैंने इसी में आपका डिफरेंस के अंदर आ जाएगा, इसलिए दिखाया नहीं। चलिए रिलेशन को बताते हैं। इसको रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी। व्हेन एमपी राइजेज टीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट। आप टेबल और डायग्राम को दोनों को देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखा रहा है, देखिए जब एमपी राइज करता है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बहुत तेज़ी से। आप देख सकते हैं जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहला रिलेशन ये दिखा रहा है टीपी और एमपी में। दूसरा रिलेशन ये दिखा रहा है कि एमपी जब फॉल करता है बट पॉजिटिव मतलब कि फॉल तो कर रहा है, घट तो रहा है पर नेगेटिव नहीं जाएगा, तब टीपी क्या करता है डिमिनिशिंग रेट से फॉल करता है, मतलब वो धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, मतलब ऊपर जाके धीरे धीरे घटेगा। फिर जब एमपी फॉल करने लगता है नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब नीचे घट जाता है, तो टीपी क्या करता है आखिरकार घट ही जाता है, मतलब फॉल हो जाता है। तो ये 3 तरह का जो रिलेशन है इसको हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी बोलते हैं। और ये रिलेशन क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इस प्रकार से। तो आप हमेशा याद रखें
कि जब भी क्वेश्चन में रिलेशन लिखने बोलेगा तो आप सबसे पहले जिसका भी रिलेशन बोलेगा, जैसे टीपी और एमपी का, तो टीपी को डिफाइन करेंगे, एमपी को डिफाइन करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर लास्ट में डायग्राम को डील करने के लिए रिलेशन लिखेंगे कि आखिर इस डायग्राम में क्या क्या रिलेशन है टीपी और एमपी के बीच में। तब जाके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी और एपी। कभी याद रखिएगा टीपी, एमपी और एपी, कभी रिलेशन ये दोनों के बारे में पूछेगा, कभी रिलेशन ये दोनों के बारे में पूछेगा, कभी रिलेशन ये दोनों के बारे में पूछेगा, मतलब कभी ये दोनों के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरह से घुमा घुमा के आपसे रिलेशन पूछा जाएगा टीपी, एपी और एमपी का ही। जैसे यहाँ पे पूछा गया है एमपी और एपी का, जिसका भी रिलेशन पूछा गया आप उसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। मार्जिनल को फिर से डिफाइन किया मैंने, जो डिफाइन मैंने उससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था वही डिफाइन यहाँ पे भी किया हुआ है, आपको दोबारा वही चीज़ को लिख देना है। एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये पर यूनिट है वेरिएबल फैक्टर का, बिल्कुल वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट को बताता है। और एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो AP इक्वल टू TP बाय Q होता है, क्योंकि हमेशा टोटल प्रोडक्ट का ही ये एवरेज बताता है, इसलिए ये एवरेज है। इससे आप टेबल और डायग्राम में दिखा सकते हैं। देखिए टेबल और डायग्राम में अगर बात करें, डायग्राम में तो फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर तो आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिक्स हमारा फिक्स रहता है, वेरिएबल हमारा जो लेबर है वो चेंज होते रहता है। और आप जानते हैं डिफरेंट लेबर जो है डिफरेंट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है। उस प्रकार से आप AP भी निकाल सकते हैं और MP भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 लेबर लगाया है आपको, तो 2 लेबर ने टोटल प्रोडक्ट को कितना बनाया, 30 बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30। आप एवरेज निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज निकाल देगा 15 का। तो इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं। TP को अगर डिवाइड करेंगे तो क्योंकि AP का क्या फॉर्मूला होता है, TP बाय Q। अब Q यहाँ पे कौन हो गया, Q हो गया लेबर, जो चेंज होगा वही Q होगा, ठीक ना। और अगर मार्जिनल को निकालना चाहे तो मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल का फॉर्मूला होता है MP इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। तो यहाँ पे ये MP का फॉर्मूला होता है। तो आप TP को जैसे पहला 10 है तो 10 लिख दीजिए, फिर 30 से 10 घटाइए तो 20 आ जाएगा, फिर 45 से 30 घटाइए तो इस प्रकार से आपको घट घट के MP आते जाएगा। और उसके बाद हमको इस प्रकार से 100 कर देना है। फिर इसके अनुसार हमको डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में रिलेशन TP का नहीं बोल रहा है, बट TP को हमको टेबल में इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि TP के बिना AP नहीं लिख लेगा और ना MP लिख लेगा। हमें डायग्राम में सिर्फ AP और MP दिखाना है। अगर आप डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 0 लेवल लगाया तो हमारा AP भी कुछ नहीं है, 1 लगाया तो 10 है AP। तो देखिए 1 पे 10 है, देख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से 2 पे हमारा जो AP है 15 है, तो 15 पे चला गए हम, इस तरह से बढ़ते जाएगा AP। अब देख सकते हैं AP इस तरह से घूम के जाएगा और MP क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि उन्हें MP का नेगेटिव है। तो आप इस तरह से मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी रिलेशन लिखा गया है दोनों के बीच में कि दोनों का जो क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से डायग्राम को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे ये देखिएगा कि AP का ये लाइन है और ये क्या है, MP का लाइन है। बट ये AP और AP दोनों को काट कहाँ रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये काट रहा है, जहाँ काट रहा है मतलब क्या, AP और MP यहाँ पे बराबर हो जाएगा, है ना। तो बराबर होने से पहले आप देख सकते हैं कि AP नीचे है, किससे नीचे है, तो वो आपका MP से नीचे है, ठीक है। और अगर आप काटने के बाद देखेंगे तो MP आपका नीचे हो गया और AP क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये दोनों में रिलेशन दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखना है। देखिए जब MP बड़ा है AP से तो AP राइज कर रहा है, जब MP बराबर है तो AP मैक्सिमम में जाएगा, जब MP लेस रहेगा तो AP क्या करेगा, फॉल करेगा। तो आप इसको यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस डायग्राम को ही डील किया गया है। MP हमेशा AP को इंटरसेक्ट करता है हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट मतलब बता देते हैं, देखिए हाईएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। AP यहाँ पे जब घूम के जाता है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है और MP उसको हाईएस्ट पॉइंट पे ही काट के चला जाता है। इसी प्रकार से ये रिलेशन दोनों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमने सारा रिलेशन को डिस्कस कर लिया हम लोग। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो व्हाट इज मीन बाय द रिटर्न टू फैक्टर होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, मस्ट राइट दिस।